बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक बेसिक डिफिनीशन में अब नेक्स्ट वन है मिक्सचर। तो चलिए अब मिक्सचर को डिस्कस करते हैं कि ये मिक्सचर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं। अ मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो होता है ये बना होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से दैट आर नॉट केमिकली कंबाइन, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते बट फिज़िकली कंबाइन, लेकिन फिज़िकली कंबाइन होते हैं। जब भी केमिकल कम्बिनेशन होता है तो चीज़ें अपना प्रॉपर्टी लॉस कर जाती हैं, लेकिन फिज़िकल कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी रिटेन करती है, अपने प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करती और उनका अपना प्रॉपर्टी रिटेन हो जाता है। तो ऐसा कम्बिनेशन फिज़िकल कम्बिनेशन होता है। और केमिकल कम्बिनेशन में जो चीज़ें हम आपस में मिलाते हैं तो वो रिएक्शन कर जाते हैं और अपना प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो मिक्सचर जो होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना होता है, लेकिन ये चीज़ें फिज़िकली कंबाइन होती हैं। इनको सिर्फ हमने मिलाया होता है, इनके बीच में रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये है। अ मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ये मिक्सचर जो होता है ये एलिमेंट से भी बनता है, इस पर मुश्तमिल होता है, या कंपाउंड्स से भी ये बनता है, आर बोथ, या इन दोनों से भी बनाया जा सकता है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से भी मिक्सचर को बनाया जा सकता है। अब इस डिफिनीशन को एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बीकर लिया हुआ है। ये क्या है, एक बीकर, एक छोटा सा बर्तन है। और इस बर्तन के अंदर, मतलब इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया है पानी, इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया है। अब इस पानी के अंदर हमने डाल दिया सोलूट, इसके अंदर हमने डाल दिया सोलूट। और कौन सा सोलूट हमने डाल दिया, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने डाल दिया शुगर, इसके अंदर हमने चीनी डाल दी और फिर इसको हमने थोड़ा सा शेक कर दिया ताकि इसके अंदर ये सोलूट मतलब शुगर डिज़ोल्व हो जाए। तो डिज़ोल्व होने के बाद इससे बन गया क्या, मिक्सचर। अब ये मटेरियल जो तैयार हुआ इसको कहा जाता है मिक्सचर। और ये किस चीज़ का मिक्सचर है, पानी का और शुगर का। अब इस मिक्सचर के अंदर वाटर और शुगर जो है ये फिज़िकली कंबाइन हो चुके हैं, क्योंकि अगर इस मिक्सचर को हम पिएंगे तो इसका टेस्ट स्वीट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर शुगर मौजूद है जो कि स्वीट एंड टेस्ट होता है। और इसके अलावा हमें पानी भी महसूस होगा कि इसके अंदर पानी मौजूद है। तो ये फिज़िकल कम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें शुगर ने क्या कर दिया, अपना प्रॉपर्टी रिटेन रखा है। अगर इन्होंने अपना प्रॉपर्टी लॉस किया होता तो ये स्वीट एंड टेस्ट ना होता ये मिक्सचर, लेकिन ये स्वीट एंड टेस्ट होता है। तो इसका का मतलब ये है कि ये फिज़िकली कंबाइन हो चुके हैं। और इसके अलावा हमें वाटर के बारे में भी महसूस होगा कि इसके अंदर पानी मौजूद है अगर इसको हम पिए। दूसरा ये कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनका कोई फिक्स रेशो भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये शुगर जो हमने डाल दिया है, आप इसको 1 kg भी डाल सकते हो, आप इसको 2 kg भी डाल सकते हो, वगैरह वगैरह। इसके अलावा पानी जो है आप इसको 1 लीटर भी ले सकते हो या इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, तब भी यही मिक्सचर बनेगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि 1 किलोग्राम का टेस्ट कुछ और होगा और 2 किलोग्राम का टेस्ट कुछ और होगा। टेस्ट में फ़र्क आ सकता है, बाकी कंपोजिशन जो है आप इसको किसी भी अमाउंट से बना सकते हो। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा मिक्सचर जो होता है ये एलॉय की शक्ल में भी होता है। अब एलॉय किसे कहा जाता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में कंबाइन किए जाए फिज़िकली तो उससे जो चीज़ बनता है उसे कहा जाता है एलॉय। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास जो है ये एक एलॉय है, किस चीज़ का, कॉपर मेटल का और जिंक मेटल का। इसके अलावा ब्रॉन्ज जो है ये एक एलॉय है कॉपर का और टेन का। और इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल का भी एलॉय हो सकता है, जिस तरह स्टील है। स्टील एक एलॉय है किस चीज़ का, कार्बन का और आयरन का। आयरन तो मेटल है लेकिन कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल है। तो एलॉय जो होता है ये मेटल्स का भी हो सकता है और मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वन आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो बेसिकली मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह मिक्सचर होता है। हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसका पूरा मास जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर का, उसके पूरे मास का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। अब इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक मिक्सचर का, जो कि मौजूद है एक छोटे से बीकर में। अब अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर हो तो इसकी कंपोजिशन किस तरह यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से उठा दिया एक छोटा सा एरिया जो कि है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। ये एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर हमने देखा कि कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद हैं, 10। हाइपोथेटिकली मैंने ले लिया कि इसके अंदर 10 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद हैं। फिर सेम एरिया मैंने किसी दूसरी जगह से ले लिया, मतलब ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया है। और इसके अंदर भी जब हमने देखा तो इसके अंदर भी 10 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद थे। और इसी तरह हमने यहाँ से अगेन ले लिया एक 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया, और इसके अंदर भी जब हमने देखा तो इसके अंदर भी 10 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद थे। तो ये मिक्सचर जो है, इसका हम किसी भी रीजन से 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया अगर उठाएं और इसके अंदर इसी तरह 10 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद हों, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। आप इसके किसी भी एरिया से 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया उठाओ तो उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, 10 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ये हमने हाइपोथेटिकली लिए हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। 10 तो नहीं हो सकते, इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ये सिर्फ आप लोगों की समझाने के लिए है। तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसका कंपोजिशन कुछ इस तरह यूनिफॉर्म हो, आप कुछ एरिया सेलेक्ट कर दे और फिर दूसरी जगह एरिया सेलेक्ट कर दे और उसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का तादाद सेम हो, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन टाइप जो है वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर किस तरह मिक्सचर होता है। हैव डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ये एक ऐसा मिक्सचर होता है, अगर आप उसका मास देखोगे तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगा। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, एक मिक्सचर है जो कि हमने लिया हुआ है एक बीकर में। अब इस बीकर के अंदर हमने छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर भी हाइपोथेटिकली, और हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 10 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ से एक एरिया उठाया और ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके अंदर हमने देखा तो इसके अंदर 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मौजूद थे हाइपोथेटिकली। अब ये मिक्सचर जो है, ये तो इसका पूरा मास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर ये पूरा मिक्सचर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका मास यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर साइड पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम मौजूद है और नीचे साइड में सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा मौजूद हैं। तो जब ऐसा कोई मिक्सचर हो तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इसके दो एग्जाम्पल हैं। दो किस्म के मिक्सचर हैं जिनको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। फर्स्ट वन है सॉल्यूशन, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और सेकंड वन है कोलाइड। कोलाइड भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इसका एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने बुक में डायरेक्टली उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। और लास्ट में उन्होंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, उसको भी आप लोग खुद कर ले, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री का काम है, इसको आप वाइट बोर्ड वगैरह पे नहीं कर सकते। तो ये था थोड़ा बहुत मिक्सचर के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।